नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। आज है 25 नवंबर और देखते हैं 25 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव बताएं और क्या सुधार करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए है डैनियल बेरेन वो हम। दूसरा ऑप्शन है अली अबू अब्बास। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब बात करते हैं डैनियल बेरेन वो हम की। तो इनको पियानो वादक के रूप में दिया गया। दूसरी बात करते हैं शांति कार्यकर्ता जो अली अबू अब्बाद हैं, इनको दिया गया। ये पुरस्कार देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। इन्होंने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। स्थापना देखें इस पुरस्कार की तो 1986 में हुई थी। इसके साथ प्रशस्ति पत्र व 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्षेत्र की बात करें तो किस लिए दिया जाता है? वैश्विक स्तर पर शांति के कार्य जो करता है उसके लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ और पुरस्कार। तो 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 2024 मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। 33वें सरस्वती सम्मान की बात करें 2023 तो प्रभा वर्मा को। 33वें व्यास सम्मान की बात करते हैं 2023 तो वो पुष्पा भारती को दिया गया। अब बात करते हैं हाल ही में बेब्स नाम का सरकारी OTT चैनल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो दो बात ध्यान रखना है, एक तो बेब्स और दूसरी बात सरकारी OTT है। तो इसका सही आंसर है प्रसार, ये भारती है। सही आंसर प्रसार भारती है। तो प्रसार भारती ने सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? उसका नाम वेब्स है। किसने किया? तो प्रसार भारती ने किया। अब देखते हैं आगे। OTT का फुल फॉर्म देखें अगर तो ओवर द टॉप होता है। प्रसार भारती की बात करते हैं तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं केरल ने भी अपना OTT लॉन्च किया था जिसका नाम सी स्पेस था। मेघालय ने भी अपना OTT लॉन्च किया जिसका नाम है हेलो मेघालय। OTT अभी इस समय भारत का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है तो वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो सरकारी वेब्स नाम से OTT किसने किया? तो इसका सही आंसर प्रसार भारती है। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन ए 10। बात करते हैं 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 किसी की रैंक नहीं है। टॉप किसने किया? तो डेनमार्क ने किया। शीर्ष डेनमार्क ने किया, लेकिन डेनमार्क की रैंक क्या है? 4th है। टॉप 3 में कोई नहीं आया। टॉप 3 में मतलब जो इसके जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के क्राइटेरिया होते हैं वो किसी ने पूरे नहीं कर सके। सबसे ज़्यादा किसने किया? तो डेनमार्क ने किया जिसकी रैंक क्या लगी? 4th। लेकिन ओवरऑल क्या है? ये शीर्ष पर है। भारत की रैंक की बात करते हैं तो 10वां है। अब भारत की कुछ अन्य रैंक देखते हैं। एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो भारत है 105वें स्थान पर।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में बात करें तो भारत की रैंक 84 है। टॉप किसने किया तो हांगकांग ने किया। साइबर क्राइम के बारे में देखें तो भारत की रैंक 10 है। टॉप किसने किया तो रूस ने किया। एआई तत्परता के बारे में देखें तो भारत की रैंक 72 है। टॉप किसने किया सिंगापुर ने किया। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बात करें तो भारत की रैंक 82 है। टॉप किसने किया तो सिंगापुर ने किया। देखें ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में तो भारत की रैंक 129 है। आइसलैंड ने टॉप किया। वैश्विक शांति, ये शांति है, शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116 है। टॉप किसने किया तो आयरलैंड ने किया। बात करें वैश्विक नवाचार इनोवेशन के बारे में तो भारत की रैंक 39 है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। एशिया पावर इंडेक्स में तो भारत की रैंक तीसरी है, लेकिन टॉप कौन है यूएसए, चाइना और फिर इंडिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और 104वां सदस्य बना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्मेनिया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंसा होलंद ने पेरिस में की थी। स्थापना कब हुई 30 नवंबर 2015 को। कहाँ हुई थी पेरिस में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं अगर तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें टोटल सदस्य कितने हो गए अब 104 हो गए। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। वन में आग व जल की कमी के कारण किस देश में आपातकाल घोषित किया गया। आपातकाल घोषित किया गया, सही आंसर है ऑप्शन बी इक्वाडोर। बात करते हैं इक्वाडोर की। यह है इक्वाडोर देश। इक्वाडोर में 60 दिनों तक चलेगा ये आपातकाल। दक्षिण अमेरिकी देश है। राजधानी की बात करें तो क्वेटो है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश है। और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस डॉलर वहाँ की मुद्रा है। इक्वाडोर अब देखते हैं मैप में। ये है इक्वाडोर, जिसकी राजधानी क्या है तो क्वेटो है। ऊपर देखें तो कोलंबिया है, और ऊपर देखें तो वेनेजुला है, गुयाना भी है, पेरू भी है, निकारागुआ भी है, बोलीविया, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब के सब कौन से हैं दक्षिण अमेरिकी देश हैं जी। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ये है कानूनी अधिकार देने वाला जानवरों को पहला देश है इक्वाडोर। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ। किस देश में 40 वर्षों बाद पहली बार जनगणना शुरू हुई, यानी सेंसस की फिर से शुरुआत की गई। कितने वर्षों बाद 40 वर्षों के बाद। तो इसका ऑप्शन बी होगा इराक। अब इराक का नक्शा है ये जो वाइट दिख रहा है, वो इराक का नक्शा है। बात करें राजधानी की तो बगदाद है। इराक की राजधानी की बात करें तो बगदाद है, जो कहाँ पे है टिग्रिस नदी के किनारे है। ये टिग्रिस नदी दिख रही, जिसके किनारे पे क्या है बगदाद है। पूरब में ईरान देश है। पश्चिम में देखें तो सीरिया है। उत्तर में तुर्की है। पश्चिम में जॉर्डन भी है। सऊदी अरब भी है। दक्षिण पश्चिम में कुवैत भी है। दक्षिण पूर्व में
आगे देखते हैं इराक की राजधानी बगदाद है, जो टिग्रिस नदी के किनारे है। मुद्रा की बात करें तो दीनार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। हाल ही में श्रीलंका ने किस संस्था से वित्तीय सुधार के लिए ऋण लिया? तो एक बात तो है श्रीलंका ने लिया, एक वित्तीय संस्था से लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे देखें अपन, तो इसका सही आंसर ADB है। अब ADB की बात करें तो ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर की बात करें तो 169 इसके सदस्य देश हैं। और 69वां सदस्य कौन है? तो वो है इजराइल। 69वां सदस्य कौन है? तो वो है इजराइल। इसका फुल फॉर्म देखें तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC जो अमेरिका का राजधानी है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर की बात करें तो 189 सदस्य हैं। और वहीं ADB की बात करें तो 69 सदस्य हैं। 69वां सदस्य कौन सा है? इजराइल है। प्रेसिडेंट की बात करें वर्ल्ड बैंक के तो अजय बंगा जो भारतीय हैं, वर्ल्ड बैंक के समय अध्यक्ष हैं। इस्टेब्लिश यानी स्थापना इसकी हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यानी ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था उसके थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वर्ल्ड बैंक को और एक IMF को जुड़वा बहन बोला जाता है। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी 1944 में। अब बात करते हैं IMF की, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। हेडक्वार्टर का इसकी बात करें तो इसका भी वाशिंगटन DC में है। मेंबर की बात करें तो इसमें 190 यानी 190 हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक में बात करें तो 189 है। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी, उसी तरह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते थे। स्थापना 2015 में हुई थी। अब इसका नया नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो शंघाई चीन में है। नया नाम देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 25वां हॉर्नबिल महोत्सव, एक तो 25वां, दूसरा हॉर्नबिल मनाया गया। इस महोत्सव में साझेदार देश कौन सा है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में 25 में मनाया गया। साझेदार देश की बात करते हैं तो अपना ऑप्शन भी जापान है। अब देखते हैं जापान को, तो ये जापान है। जापान ये है। अब इसमें देखें तो जापान के मुख्य 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू। सबसे बड़ा द्वीप होंशु द्वीप है। यहीं जापान की राजधानी टोक्यो है। इनका देखना कभी कभी क्रम पूछता है, तो इधर से देखें अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू। तो HHSK ऐसा याद रख सकते हैं इनको। सबसे बड़े की बात करें तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, जहाँ पर राजधानी भी है टोक्यो। 4 द्वीपों से मिलके बड़ा है। द्वीप तो बहुत हैं लेकिन 4 मुख्य द्वीप हैं।
अब बात करते हैं मैप में वेस्टर्न एशिया के कुछ देश। तो सबसे ऊपर देखते हैं अपन जॉर्जिया, जिसकी राजधानी त्बिलिसी है। अजरबैजान की राजधानी की बात करें तो बाकू है। बात करते हैं आर्मेनिया की तो एरेमन है। बात करते हैं तुर्की की तो राजधानी अंकारा है। बात करते हैं निकोसिया की तो राजधानी साइप्रस है। लेबनान की बात करें तो बेरूत राजधानी है। इजराइल की बात करें तो जेरूसलम है। फिलिस्तीन की बात करें तो क्या लिखा जी, जॉर्डन की बात करें तो अम्मान है। सीरिया की राजधानी की बात करें तो दमिश्क है। इराक की बगदाद है। सऊदी अरब की रियाद है। कुवैत की कुवैत सिटी है। बहरीन की मनामा है। कतर की राजधानी दोहा है। यूएई की राजधानी बात करें तो ये यूएई है, अबू धाबी है। ओमान की बात करते हैं तो मस्कट राजधानी। यमन की बात करें तो साना है। ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान है। अब इसमें देखें अपन तो सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। भारत कहाँ आता अपना? दक्षिणी एशिया में। अब बात करते हैं सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम, सौर परिवार। तो सबसे बड़ी बात अपने देखें तो ये सूर्य है जो मुखिया है। उसके बाद पहला ग्रह बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे नंबर पे मंगल है, पाँचवें नंबर पे बृहस्पति है, छठे नंबर पे अपना शनि है, सातवें नंबर पे अरुण है, आठवें नंबर पे वरुण है। प्लूटो था पहले 9वां, लेकिन अभी इसको कैंसिल कर दिया, यानी ग्रहों की सूची से हटा दिया। तो सबसे देखें अपन, सबसे सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे दूर ग्रह की बात करते हैं तो वरुण है। सबसे बड़े ग्रह की बात करें अपन तो बृहस्पति है। सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध है। पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। अब मंगल की रेखा ये है और बृहस्पति की रेखा ये है। इसके बीच में जो एस्ट्रॉयड दिख रहा है जो ये अपने क्षुद्र ग्रह हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और वलय, ये देखो शनि के चारों तरफ जो चूड़ी दिख रही है इसको वलय बोलते हैं। तो वलय किस ग्रह के चारों तरफ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर शनि हो जाएगा। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन। सौरमंडल का मुखिया की बात करें तो सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या देखें तो 8 है। सबसे बड़ा बृहस्पति, भारी भी बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा देखें तो शनि है। सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे शनि है। सबसे छोटा देखें तो बुध, मरकरी सबसे पास में भी है। सबसे निकट देख लिया अपन ने, बुध है। सबसे पृथ्वी के सबसे निकट का तो शुक्र है। ये पृथ्वी है सबसे निकट, शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, सबसे दूर सूर्य से तो पृथ्वी से भी होगा, वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी कौन है? तो एक तो शुक्र है, एक मंगल है। ये पृथ्वी है, एक शुक्र है, एक मंगल है। आगे देखते हैं सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह। तो ये शुक्र होता है, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का नहीं, दूसरे नंबर का होता है। जी ध्यान रखना है। सर्वाधिक ठंडा, तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है, तो वो ठंडा होगा। वरुण की खोज जॉन गैली द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक ग्रहों वाला ग्रह देखें तो शनि होता है। बिना उपग्रहों वाले 2 ग्रह, तो एक तो बुध है और एक शुक्र है। इनके कोई
उपग्रह नहीं है। इनको ध्यान रखने वाली बात देखें अगर तो अपन जो सूर्य से पहले दोनों हैं उन दोनों की नहीं है, ऐसे याद रख लो। लाल ग्रह देखें अपन तो मंगल को बोला जाता है। हरा ग्रह वरुण को बोला जाता है। पीला तथा नीला, पीला बृहस्पति को, नीला पृथ्वी को। नीला पृथ्वी को ऐसे बोला जाता है क्योंकि इस पर 71% जल है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोला जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा अरुण को बोला जाता है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला तो शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को बोला था। सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमीड जो बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो डिमोस है जो मंगल का है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं तो मंगल ग्रह के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि के ग्रह में बलय की संख्या देखें तो 7 है। ये संख्या है, ये 7 है। शनि के रिंग की खोज गैलीलियो ने की थी। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे तेज सबसे धीमा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह बुध 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम तो शुक्र और अरुण। इसको ऐसे रख सकते याद, सूर्य से दूसरे नंबर, इधर से भी दूसरे नंबर, जो दोनों उल्टे घूमते। बात करते हैं ये तो छोड़ो, ये ध्यान रखना 500 सेकेंड 8 मिनट 1.3 सेकेंड। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाती तो देखा है अपन ने मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरिस है। एकमात्र उपग्रह बता चुके चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांत सागर चंद्रमा पे पाया जाता है। बोना ग्रह प्लूटो यम। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम्बेग में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। 2006 में प्राग में एक बैठक हुआ था वहाँ पे। चलिए अपनी वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।